जैसा आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती में भी जो मकई है, गन्ना है, मिर्चाई है और ये कैश क्रॉप्स माने जाते हैं, ये नकदी फसल माने जाते हैं। जबकि धान, गेहूँ वगैरह ये कैश क्रॉप नहीं माने जाते हैं क्योंकि इसको बेच के बहुत पैसा नहीं आता है। लेकिन ये गन्ने की खेती जो मकई की खेती होती है ये कैश क्रॉप माने जाते हैं। और इसकी खेती आपको जब आप दियारा क्षेत्र में जाएंगे, वो गंगा के क्षेत्र में जाएंगे, गंगा के दोआब क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि क्विंटल, हजारों हजार, लाखों लाख क्विंटल मकई की खेती होती है। और अभी मैं दिखा रहा हूँ इस मकई के बारी को, जिसकी खेती मैं स्वयं करता हूँ। जिस तरह की एक पिता को अपने बच्चे को देख कर के खुशी होती है, उसी तरह एक किसान को अपने फसल को देख के होती है और फिर एक टीचर को अपने स्टूडेंट को देख के होती है। देखिए कि ये मकई जब बोया गया तो सबसे पहले खेत की ठीक से जुताई हुई। जुताई होने के बाद मकई को बोया गया। पहले के ज़माने में लोग हल के नाला में मकई गिराते थे। अभी बहुत तकनीकी मकई की भी खेती हो रही है, जहाँ पर लोग की उसके वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन मैंने जो अपना वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया है, मैंने इसमें एक भी दाना रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है। मैंने उसको बोया, फिर उसको जुताई, कुड़ाई हुई और कुड़ाई होने के बाद मैं इस बारी में चूँकि कंपोस्ट का प्रयोग करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि पहले ये बढ़ता और इसका धनवायल होता है। देखिए, ये देखिए, इसको धनवायल कहा जाता है। और फिर धीरे धीरे इसमें हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि मोछ आना। देखिए क्या खूबसूरत रंग है ये, जिसको हम लोग कहते हैं मोछ आना। और मोछ आने के बाद अब धीरे धीरे ये भुट्टा बनता जा रहा है। देखिए ये धीरे धीरे ये भुट्टा बनता जा रहा है, देखिए धीरे धीरे भुट्टा बनता जा रहा है। और किसान को बहुत मज़ा आ रहा है कि हम अपना खेती में देख रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। और किसान रोज़ निकल के एक एक चीज़ को देखने का कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर दो भुट्टे लगेंगे और खेती तो करना ही होगा। और जब आप बिना रासायनिक खाद के आप जब खेती करेंगे ना, तो खाने का उसका स्वाद अलग होगा। देखिए किस तरह से अपने गर्भ में छुपाए हुए, किसी की बुरी नज़र न लगे, जिस तरह से माताजी अपने बच्चे को बहुत प्रेम से ढक के स्तनपान कराती है, अपने साथ सुलाती है, अपने चादर न मिला तो अपने साड़ी में ही ढक के सुलाती है, उसी तरह देखिए ये सब भी उसको किस तरह से पत्तों से ढक के रखिए कि कोई कीड़ा मकोड़ा या जो पक्षी इसको न खाए। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत ये भुट्टा निकल रहा है। और लगभग 15 दिन में ये भुट्टा खाने के लायक हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लहलहाता मकई की खेती तो करना ही चाहिए। लेकिन आज के समय में लगातार जो रासायनिक कीटनाशक और खाद का प्रयोग होता है, जैसे लोग थायमाइड वगैरह देते हैं। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी बेमौसम की गोभी आ रही है या फसल आ रही है, उसमें बिफोर द क्रेडल, मैंने पालने में जब वो गाछ लगाया गया उसके पहले से ही थायमाइड या और अभी लगातार उसमें हर 4 दिन पर फॉलिडॉल डस्ट का। और कीड़ा भी ऐसा शातिर हो गया है, वो खाते खाते मोटा गया है, रेसिस्ट कर गया है उसमें। और वो जल्दी देखिए ये भी निकलने का कोशिश कर रहा है। एक तो निकला है और दूसरा भी प्रयास में है। देखिए इसका भी यही हाल है। और यही मैं दिखा रहा हूँ कि इसी तरह से आपको भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। पूरा समाज के वैसे लोगों से बचाने का कोशिश करना चाहिए जो कि उसको मिसगाइड करते हो, लाइन लेंथ से बिगाड़ते हो। मैं आप लोगों को इस मकई की खेती के साथ खेती करने की भी शुभकामना देता हूँ।
और अपने बच्चों का भी इसी तरह से विकास कीजिए। उसको जब विकास कीजिएगा, उसको लहलाते देखिएगा तो बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।